कैसे नहीं दे सकता है। देखिए, अगर वो विधायक इस वजह से उद्धव को छोड़कर गए थे कि उनको यहाँ पद नहीं दिया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया, तो आप कैसे मान सकते हैं कि शिंदे के गुट में उनको अगर कोई पद नहीं दिया जाता या फिर कुछ ऐसा सम्मान नहीं दिया जाता, तो कैसे हम मान लें कि वो शिंदे का गुट नहीं छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं और वो दोबारा उद्धव की तरफ भी वापस। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे महाराष्ट्र से। क्या कहता है महाराष्ट्र का माहौल और महाराष्ट्र की सियासत में लगातार जो सियासी उथल पुथल मची हुई है, क्या ऐसे में एकनाथ शिंदे की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं? एकनाथ शिंदे के विधायकों का लगातार बीजेपी के खिलाफ रहना, उद्धव ठाकरे को समर्थन करना, क्या जिस तरह से ये विधायक शिंदे के साथ गए थे वापस शिवसेना की तरफ रुख करेंगे और शिवसेना की तरफ आएंगे, तो क्या इस बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री दोबारा बदलेगा? क्या महाराष्ट्र की सत्ता में दोबारा परिवर्तन होगा और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी दो सहयोगियां मौजूद हैं और बहुत बहुत स्वागत है उन हमारे सहयोगियों का। और सबसे पहले देखिए, सवाल अगर करें तो महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल मची हुई है उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि क्या उद्धव ठाकरे जो देख रहे हैं सपना मुख्यमंत्री बनने का, क्या वो पूरा हो पाएगा? हमारी सहयोगी नेहा मौजूद है। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे के विधायक काफ़ी समय से जो नाराज़ नज़र आ रहे हैं बीजेपी से, और हम ये भी देख रहे हैं कि नाराज़गी अगर बढ़ रही है तो वापस उद्धव के पास जा सकते हैं और उद्धव ठाकरे दोबारा जो देख रहे हैं सपना CM बनने का, क्या वो पूरा होता नजर आएगा? देखिए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो बिल्कुल कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो विधायक एक बार बागी हो गए तो वो हमेशा हो सकते हैं। ये बात एकदम तय है कि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो दूसरी बार धोखा कैसे नहीं दे सकता है। देखिए, अगर वो विधायक इस वजह से उद्धव को छोड़कर गए थे कि उनको यहाँ पद नहीं दिया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया, तो आप कैसे मान सकते हैं कि शिंदे के गुट में उनको अगर कोई पद नहीं दिया जाता या फिर कुछ ऐसा सम्मान नहीं दिया जाता, तो कैसे हम मान लें कि वो शिंदे का गुट नहीं छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं और वो दोबारा उद्धव की तरफ भी वापसी कर सकते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में हमने देखा कि जिस तरह से बीजेपी के विधायकों को सबसे ज़्यादा जगह दी गई, लेकिन शिंदे के साथ जो विधायक आए थे उनको वो स्थान नहीं मिल पाया। तो क्या लग रहा है कि ये नाराज़गी अब कहीं ना कहीं अगर बढ़ती है तो वापस शिवसेना का जो कुनबा है महाराष्ट्र में मजबूत होता नजर आएगा? इसके साथ ही साथ विपक्ष की मजबूती से बीजेपी को भी फर्क पड़ता नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उस दौरान देखा गया था कि 4 से 5 विधायक ऐसे थे जो शिंदे से नाराज होकर बैठ गए। तो अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने उद्धव की अच्छाइयों को लेकर कुछ बातें लिखी थी, लेकिन तुरंत 1 घंटे बाद वो ट्वीट डिलीट करवा दिया गया था और उन विधायकों को पद दे दिया गया था मंत्रिमंडल में। तो देखिए, इससे पता चलता है कि अगर दोबारा से ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि उन बाकी विधायकों को पद नहीं मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो वो दोबारा से उद्धव गुट में वापसी कर सकते हैं और यहाँ शिंदे दोबारा से अकेले पड़ सकते हैं। यानी कि संभावना बन रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ ये विधायक आएंगे। क्रांति से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और क्रांति, सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने जैसे कि नीतीश कुमार के साथ धोखा किया, हम यहाँ पर देख रहे थे कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ धोखा करने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से इनकी सरकार नहीं है तो तोड़ा जाए। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश के साथ किया बिहार में बीजेपी ने, क्या वही शिंदे के साथ होता नजर आएगा? क्योंकि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा जगह बीजेपी विधायकों को, और महाराष्ट्र में जो बड़े पद मिले हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय को हो या फिर अन्य विभाग हो, वो भी फडणवीस के पास आया। तो ऐसे में लग रहा है कि वाकई शिंदे का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र की सत्ता जो है वो अपने सामने अपने इर्द गिर्द जो है और अपने इशारे पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ में उनका चेहरा इस्तेमाल करके वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर इस वक्त महाराष्ट्र में चलेगा वो उनके पार्टी के ऊपर ना पड़े, यहाँ पर शिंदे के चेहरे पर ही पड़े। और देखिए, यहाँ पर एकनाथ शिंदे की अगर हम बात कर ले तो एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार इस वक्त जिस तेवर के साथ में दिखाई दे रहे, क्योंकि उन्हें भी यही सपने दिखाए गए थे कि मंत्रिमंडल में आपके जो नेता जिनको आप लेकर के आएंगे उनको हम मंत्री परिषद में जो है जगह देंगे, मंत्रिमंडल में जो है हम उनको स्थान देंगे। लेकिन बावजूद उसके क्या होता है कि अंत में आकर के उन्हें वो सारे मंत्रिमंडल में जगह जो है नहीं मिलती। यहाँ पर जो अहम पद है वो सबके सब बीजेपी के खेमे में होते हैं, और जो छोटे मोटे पद है वो यहाँ पर
एकनाथ शिंदे के। तो देखिए यहाँ पर लेकिन बीजेपी अपने पूरे खेल में जो है इस वक्त ज़्यादा जागरूक दिखाई दे रही है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है वो नीतीश के तरह हम नहीं मान सकते, क्योंकि नीतीश का जो चेहरा और नीतीश के जो काम करने का तरीका है वो पूरा का पूरा अलग है। वो अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो वो अपने लिए स्टैंड बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी इस वक्त ऐसी हालत हो चुकी है कि ना वो उद्धव की तरफ जा सकते हैं, ना ही वो बीजेपी के साथ बने रह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पार्टी के नेता है वो भी वही बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। क्रांति, धोखे की बात हम देख रहे हैं कि शिवसेना की तरफ से ये कहा गया कि शिंदे ने धोखा दिया है, लेकिन शिंदे की तरफ से ये कहा गया कि भाई शिवसेना ने हमें धोखा दिया है। किसने किसके साथ धोखा किया, और महाराष्ट्र में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है क्या वो ठीक हुआ है या फिर नहीं होना चाहिए था? देखिए पहली बात तो ये कि जनता ने जिसको चुना है, मेरा तो यही मानना है कि अंत तक पूरे 5 साल के लिए उन्हीं का ही राज्य होना चाहिए, उन्हीं का ही शासनकाल उस पर लागू होना चाहिए। जो बीच में तोड़ मरोड़ की जो नीति बना करके फिर जो राजनीति खेलते हैं और उसके बाद अपने जो है पार्टी यहाँ पर ऐलान कर देते हैं और अपनी सत्ता चलाने लग जाते हैं, वो बहुत गलत हो, क्योंकि वो जनता के मत के हिसाब से नहीं आए हुए होते। और देखिए यहाँ पर भी यही बात बिल्कुल साफ होती हुई नज़र आती है कि यहाँ पर भी एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने जो खेला किया है, इस पार्टी को तो कभी भी जनता ने पसंद ही नहीं किया था। जब जनता ने जिस पार्टी को पसंद किया उसे हटा दिया उनके पद से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनता ने जिसको सबसे आगे रखा उसको हटा दिया गया। लेकिन अब ये भी जानने की कोशिश करेंगे नेहा से कि नेहा, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि सपना एक बार फिर उद्धव ठाकरे देख रहे हैं कि भाई वक्त है, वक्त बदलता रहता है, और जिस तरह से अपने विधायकों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मातोश्री के दरवाजे उनके लिए खुले हुए, जब मन आए तो वो आ सकते हैं। क्या ये नाराज़ विधायक अगर आते हैं और बड़ी संख्या इन विधायकों की दिखती है तो फ़र्क पड़ेगा महाराष्ट्र के अंदर? देखिए, आपने एक लाइन कही है कि उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि समय बदलने में देर नहीं लगती। बिल्कुल सही बात एकदम कही है कि राज्य के अंदर तख्ता पलट होने में समय नहीं लगता, रातों रात यहाँ सरकार बदल जाती है। और देखिए जिस तरीके से यहाँ विधायकों की नाराज़गी के बारे में बात की जाती है, और कुछ दिन पहले आदित्य ठाकरे ने भी ये बात कही थी कि मातोश्री के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे उन विधायकों के लिए जो वापसी करना चाहते हैं। और देखिए मैं अगर अपना एक यहाँ निजी विचार भी रखना चाहूँगी कि ऐसा समय ज़रूर आएगा कि जिस दिन जितने बागी विधायक होकर शिंदे गुट में शामिल हुए थे, वही बागी विधायक दोबारा से मातोश्री में ज़रूर जाएंगे और उद्धव के पास ज़रूर जाएंगे। उस दिन ये पता चलेगा कि हाँ, जो असली जो शिवसेना का जिसके पास हक होना चाहिए वो उद्धव ठाकरे ही है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये रहेगा, कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि भाई शॉर्टकट का तरीका अच्छा नहीं रहता। हालांकि कहने का उनका तात्पर्य नीतीश कुमार को लेकर था, लेकिन शॉर्टकट का तरीका बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी तो अपनाया। उस वक्त तो नहीं कहा गया कि भाई शॉर्टकट का तरीका सही नहीं रहता। नीतीश कुमार पीएम पद के लिए सोच रहे हैं या पीएम पद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ये देखकर बीजेपी घबराई हुई है। देखिए नीतीश कुमार पीएम पद के लिए सोच तो रहे हैं और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के लिए बोला भी है कि नीतीश कुमार 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार पूरी बिहार में ये बात भी आई थी कि बिहार में उनके पोस्टर भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं पीएम पद के लिए, और इसी चीज़ को देखकर बीजेपी बौखला रही है कि अगर ऐसा होता है कि वो पीएम उम्मीदवार के लिए खड़े होते हैं तो शायद पीएम मोदी के लिए यहाँ पर मुश्किलें सामना करना पड़ सकता है, मुश्किलों का उन्हें। यानी कि बीजेपी के लिए मुश्किलें हम देख रहे हैं। और महाराष्ट्र में अगर देखते हैं कि शिंदे विधायकों की वापसी अगर दोबारा महाराष्ट्र में होती है तो शायद बहुत बड़े स्तर पर फर्क पड़ता नजर आएगा, शायद बहुत बड़े स्तर पर अगर हम देख रहे हैं कि बदलाव होता नजर आएगा, और शायद उद्धव ठाकरे जो सपना देख रहे हैं वो भी पूरा होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।